श्राद्ध करने का उचित समय कौन सा है? श्राद्ध के अनुष्ठानों को करने के लिए शुभ समय का वर्णन करते हुए मार्कंडेय ने गुरुमुख से कहा, काम्य श्राद्ध के अनुष्ठानों को करने का इच्छुक व्यक्ति उल्लेखित में से किसी भी दिन ऐसा कर सकता है। 1. उत्तरायण या दक्षिणायन के प्रारंभ में। 2. जिस समय व्यतिपात योग होता है। 3. उस समय जब विषु योग होता है। 4. सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों के दौरान। 5. यदि किसी नक्षत्र या ग्रह के बुरे प्रभाव से परेशान है। 6. यदि बुरे सपनों से परेशान हो। 7. उस समय जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में अपनी स्थिति बदलता है। अनुराधा, विशाखा और स्वाति जैसे विभिन्न नक्षत्रों को श्राद्ध करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, खासकर अगर वो दिन अमावस्या हो। ऐसे दिन श्राद्ध करने से 8 वर्षों तक पूर्वज की आत्मा को शांति मिलती है। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र के साथ अमावस्या का संयोजन 12 वर्षों के लिए पूर्वज की आत्मा को शांत करने वाला माना जाता है। कुछ अन्य दिन जिन्हें श्राद्ध करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है वे हैं हिंदू माह वैशाख के शुक्ल पक्ष का 3रा दिन, हिंदू माह कार्तिक के शुक्ल पक्ष का 9वां दिन, कृष्ण पक्ष का 13वां दिन, हिंदू माह भाद्रपद और हिंदू माह माघ में पड़ने वाली अमावस्या। श्राद्ध करने का इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त किसी भी दिन श्राद्ध कर सकता है। उसे किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। श्राद्ध का कैसे होता है? श्राद्ध के अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने के लिए योग्य माने जाने वाले ब्राह्मणों के प्रकारों का वर्णन करते हुए मार्कंडेय ने ऋषि गौरमुख से कहा, उल्लेखित प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध करने के लिए पात्र है। त्रिनचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण और ब्राह्मण जो सभी में पारंगत हैं। वेद, श्राद्ध कर्म मृतक के पुत्र, मामा, भतीजे, नाती, बेटी का बेटा, ससुर, दामाद, मामा आदि रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। इसी प्रकार श्राद्ध समारोह में ऐसे प्रकार के ब्राह्मण को कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। धोखेबाज या दुष्ट ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जो आदतन चुगलखोर है या जिस पर चोरी का आरोप है, एक ब्राह्मण जिसने एक शूद्र स्त्री से विवाह किया है और एक ब्राह्मण जो पुजारी के रूप में काम करके अपनी आजीविका कमाता है। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को कैसे आमंत्रित करें? सभी ब्राह्मणों को एक दिन पहले ही निमंत्रण दे देना चाहिए। यदि अविवाहित ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए आए तो उनका उचित आदर सत्कार करना चाहिए। जिस ब्राह्मण को अनुष्ठान करना है उसे अन्य ब्राह्मणों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए उनके पैर धोने चाहिए, फिर उसे उन्हें आचमन करने में मदद करनी चाहिए। अंत में अनुष्ठान पूरा होने के बाद आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या कितनी हो? जहाँ तक पितरों के श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों की संख्या का सवाल है, शास्त्रों ने इसे विषम संख्या में रखा है, 1, 3, 5 आदि। इसी तरह जहाँ तक देवताओं का संबंध है, संख्या को सम संख्या 2, 4 आदि पर रखा गया है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित करना कठिन लगता हो तो वो दोनों प्रकार के श्राद्धों के लिए केवल एक ही ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकता है। नाना का श्राद्ध करते समय वैश्य देव का श्राद्ध भी साथ में करना अनिवार्य है। देवताओं से संबंधित श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इसके विपरीत पितरों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। श्राद्ध का अनुष्ठान कैसे होता है? श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को अपना आसन कुश घास से बनाकर रखना चाहिए। अपना स्थान ग्रहण करने के बाद उसे देवताओं का आह्वान करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। देवताओं को अर्घ्य देते समय आमतौर पर चंदन, धूप आदि जैसी अन्य वस्तुओं के साथ पानी और जौ का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध अनुष्ठान के पूरे दौरान यज्ञोपवीत पवित्र धागा को विपरीत स्थिति में पहना जाना चाहिए, दाहिने कंधे के पार न कि बाएं कंधे के पार, जैसा कि आमतौर पर पहना जाता है। पितरों का श्राद्ध करते समय आमतौर पर तिल, जल और कुशा घास जैसी वस्तुओं का तर्पण किया जाता है। श्राद्ध मंत्र क्या है? श्राद्ध कर्म में जिस स्थान पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हो उसके पास तिल बिखेरने की प्रथा है।
श्राद्ध कर्म करने वालों को ये कल्पना करनी चाहिए कि उनके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन वास्तव में पितरों को तृप्त कर रहा है। रक्षोदन मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। पिंडदान के अनुष्ठान कैसे करें? पिंडदान से जुड़े अनुष्ठानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता तिल और जल के रूप में पितरों को दी जाने वाली आहुति है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पिंड को कुशा घास पर चढ़ाया जाता है, जिसे दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाता है, पहले किसी के मृत पिता के नाम पर और फिर किसी के दादा और अन्य पूर्वजों के नाम पर। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।